हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक न्यू दोंगुआ लेकर आया हूँ। आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आए। बिना देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। एपिसोड की स्टार्टिंग हेवन से होती है, जहां हमारा हीरो जिंगतियान डीमन लॉर्ड चोंगलुओ के साथ खतरनाक फाइट कर रहा होता है। डीमन लॉर्ड चोंगलुओ हंसते हुए जिंगतियान से कहता है, पूरे 6th रियलम में तुम ही वर्दी हो जिसे मैं अपना ओपोनेंट कह सकता हूँ। असल में हमारा हीरो डिवाइन रियलम्स का जनरल होता है, जो कोल्ड टून में डीमन लॉर्ड से कहता है, ठीक है, क्यों ना इस फाइट को आज ही सेटल कर दिया जाए। जिस बात को सुनकर डीमन लॉर्ड जिंगतियान की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। अब हम उन दोनों के बीच शानदार लाइटनिंग स्पीड कॉम्बैट फाइट देखते हैं, जिन दोनों की क्लास से माउंटेन्स तक चकनाचूर होकर बिखर रहा होता है। डीमन लॉर्ड जिंगतियान से इम्प्रेस होते हुए कहता है, वाकई में तुम पूरे 6th रियलम के जनरल कहलाने के हकदार हो। पूरे 100 साल के बैटल के बाद तुम मुझे सीरियस होने पर मजबूर कर रहे हो। जिंगतियान डीमन लॉर्ड से कहता है, ये हमारी आखिरी फाइट होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी जान लगा दो। ये सुनते ही चोंगलुओ अपना कूल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए जिंगतियान से कहता है, ठीक है, ये मेरा वादा है तुमसे, मैं आज के बाद कभी भी गॉड डोमेन में इंटरफियर नहीं करूँगा। इतना कहते ही डीमन लॉर्ड अपने फुल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि उसके पीछे डार्क विंग्स और गॉड लाइक स्टैचू उसके पीछे समन हो जाता है, जिसने कि जिंगतियान पर एक पाम अटैक से हमला कर दिया था। ये देखकर जिंगतियान ने भी अपना पावरफुल अटैक एम्परर स्पिरिचुअल सोर्ड समन करके डीमन लॉर्ड के पाम अटैक पर हमला कर दिया था। उनकी एनर्जी क्लास इतनी टेरिफाइंग होती है, जिसके ऑरा प्रेशर को सेंस करते हुए वहाँ डिवाइन एम्परर के साथ डिवाइन सोल्जर्स आ जाते हैं। डिवाइन एम्परर गुस्से में जिंगतियान से कहता है, तुमने हेवेंस के लॉ को तोड़ा है, जिसकी तुम्हें सख्त पनिशमेंट मिलेगी। हम देखते हैं कि जिंगतियान का सोर्ड काफी दूर जा गिरता है। डिवाइन एम्परर जिंगतियान से कहता है, तुम अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभाए हो और डीमन लॉर्ड के साथ बिना परमिशन के फाइट किया है तुमने, जिसकी वजह से तुमसे तुम्हारी डिवाइन सोर्ड ले ली जाती है और सजा के तौर पर तुम्हें मोर्टल्स की दुनिया में फेंका जाता है। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनका कनेक्शन शायद जिंगतियान से हो, बट अचानक जिंगतियान की आंखें खुल जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है ये बस जिंगतियान का एक सपना होता है, जो बार बार उसके सपनों में आती है। तभी उसे अपने रूम के अंदर हलचल महसूस होता है, जिससे कि उसे लगता है शायद उसके घर में चोर घुस गया हो। वो धीरे धीरे संभलते हुए अपना डंडा उठाकर उस चोर की ओर जाता है, बट तभी उसे एक सुंदर कन्या दिखती है, जिसकी खूबसूरती देखकर जिंगतियान उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन वो लड़की उसके हाथों को मोड़ते हुए दीवार पर उसे पुश करते हुए उससे पूछती है, अबे ओए, तुम क्या करने जा रहे थे? जिस बात पर जिंगतियान रोते हुए कहता है, फीमेल डकैत जी, मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तो खुद कंगाल हूँ। जिस बात पर वो लड़की कहती है, अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इस शॉप की ओनर हूँ। ये सुनकर जिंगतियान कहता है, तो मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ। ये सुनकर वो लड़की उसके हाथों को और भी ज्यादा मोड़ने लगती है, बट वो उसे छोड़कर अपना ओनरशिप टोकन उसे दिखाती है। ये देखकर तो जिंगतियान 360 टर्न मारते हुए कहता है, मिस, मैं अंधा हो चुका था, जो आपकी महानियत नहीं देख पाया। ये तुझ इंसान मिस को ग्रीट करता है। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, ठीक है ठीक है, तुम इतने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो, तुमने क्या अभी तक मुझे यहाँ नहीं देखा? जिंगतियान लड़की से सवाल करते हुए पूछता है, मिस, आप आधी रात को यहाँ किस काम से आई थी? ये सुनकर वो लड़की अपने पास से एक टूटी हुई टीपॉट दिखाते हुए जिंगतियान से कहती है, क्या इसे मैचिंग करता हुआ तुम्हारे पास और कोई चीज है? उस टीपॉट को बड़े ध्यान से देखकर जिंगतियान उससे कहता है, ये तो रेयर टीपॉट का हिस्सा लग रहा है, ये तो नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है, क्या ये नहीं मिलेगा? जिंगतियान फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ना बाबा ना, ये यहाँ नहीं मिलेगा। लड़की मायूस होकर कहती है, ये टीपॉट मेरे ग्रैंडपा को उनके एक खास फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। अगर बूढ़ा को पता चल गया मैंने इसे तोड़ दिया है, वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। ये सुनकर जिंगतियान उसे कहता है, मैंने ये कहा था
ये पीस यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने तो ये नहीं कहा, मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही वो लड़की खुश हो जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो? जिंगतियान अपना सीना चौड़ा करते हुए उससे कहता है, पूरे किंगडम में बस मैं ही एक लौता ऐसा पर्सन हूँ जो ये कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ अर्थक्वेक आ जाती है, जिससे कि ऊपर रखा हुआ एक जार नीचे गिरने वाला होता है कि पर जिंगतियान उस जार को कैच करने लगता है। इसी दौरान उन दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है कि वो लड़की अपने पास मौजूद एक पिन से जिंगतियान के सिर पर मारते हुए उसे साइड में हटाती है। जिंगतियान अपने ख्यालों में इस कदर घुस गया था, उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसके सिर पर एक पिन घुस गया है। वो लड़की उसके सिर की ओर इशारा करती है, जिससे कि जिंगतियान को ये पता चल जाता है और वो उस पिन को अपने सिर से निकालकर कहता है, अरे ये तो मामूली सी चोट है। वो क्या है ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। पर तभी वो लड़की उसे बताती है उस पिन में पॉइजन मिला हुआ था। ये बात सुनकर जिंगतियान नीचे गिर जाता है और रोते हुए उससे कहता है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और ना ही मेरे बच्चे हुए हैं। हे ऊपर वाले, मुझे तो अभी से ही हेल गॉड नजर आ रहा है। जिसकी नौटंकी सुनकर वो लड़की उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, वो पॉइजन जानलेवा नहीं था। ये सुनकर जिंगतियान खुश हो जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर उठ जाता है। वो लड़की उससे कहती है, पहले इस पोर्ट को फिक्स कर दो, उसके बाद मैं इसके एंटीडोट तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है, बट दरवाजे के पास रुककर वो जिंगतियान का नाम पूछती है। जिंगतियान भी अपना नाम उसे बता देता है और उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है, मेरा नाम तांग जुई जियान है। और वो उसे साउथ वेस्ट सिटी के पास मौजूद बैम्बू फॉरेस्ट में नेक्स्ट मॉर्निंग मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जिंगतियान अपने हाथों की ओर बड़े प्यार से देखता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में हम जिंगतियान को देखते हैं, जो पूरी रात शिद्दत से काम करके उस टीपोट को सेट कर दिया था। वो बहुत खुश होकर तांगजियान से मिलने जाने लगता है, बट तभी उसे शॉप ओनर रोकते हुए कहते हैं, बेशरम लड़के, तुम फिर से काम चोरी करते हुए घूमने जा रहे हो। जिंगतियान हंसते हुए शॉप ओनर से कहता है, बॉस आज आप इतनी सुबह आ गए हो, मैं तो एक कस्टमर की चीज डिलीवरी करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ। बट शॉप ओनर उसे रोकते हुए कुछ आइटम दिखाते हैं। जिंगतियान एक आइटम को बड़े ध्यान से देखने के बाद उसके बॉस से कहता है, बॉस ये नकली है। ये सुनकर तो उसका बॉस शॉक हो जाता है और उसे एक जेड कोलेड्रोन दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जिसे देखकर भी जिंगतियान कहता है, बॉस ये तो बुरी बात है, ये भी नकली है और वो सब भी नकली है। उसका बॉस शॉक में होता है। तभी जिंगतियान पीछे से कल्टी मार देता है, जिसे देखकर शॉप ओनर गुस्से में उससे कहते हैं, अगर तुमने आने में जरा से भी लेट किया मैं तुम्हारी पेमेंट को काट लूंगा। लेकिन बिना सुने जिंगतियान वहाँ से चला जाता है। अब हम तांगजिया को देखते हैं, जो कुछ ढूंढ रही होती है। बहुत कोशिश के बाद भी उसे वो चीज नहीं मिलती। वो परेशान होते हुए कहती है, मैंने उस पॉइजन का एंटीडोट बनाने वाला इंग्रेडिएंट्स कहाँ रख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। अब मैं जिंगतियान को ठीक कैसे करूंगी। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद वुड क्राफ्टिंग पर जाती है, जिसे देखकर वो उस क्राफ्टिंग की ओर जाकर कहती है, मैंने तो इसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर गलती से उसके हाथ से एक हिडन प्लेस का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर तांगजियान बिना सोचे समझे उस चैम्बर में चली जाती है। अब हम जिंगतियान को देखते हैं, जो काफी टाइम से तांगजियान का वेट कर रहा होता है। तभी एक चोर किसी का सामान लेकर भाग रहा होता है। तभी उसके पास मौजूद एक वुड सोर्ड नीचे गिर जाती है, जिस सोर्ड को जिंगतियान उठा लेता है और ओल्ड पर्सन से पूछता है, अंकल ये क्या हो रहा है? उस कमीने ने मुझे लूट लिया। उसने मुझसे वादा किया था वो मुझे माउंटेन पर मौजूद डीमन से बचाएगा, लेकिन जैसे ही एक डीमन अपीयर होता है, उसे देखकर वो मुझे छोड़कर भाग निकला। और वो ओल्ड पर्सन उसे बताते हैं माउंटेन्स पे सडनली डीमन अपीयर हो रहे हैं। जिस बात को सुनकर जिंगतियान परेशान होने लगता है, क्योंकि तांगजियान ने उसे मिलने इसी माउंटेन पर बुलाया था। जिंगतियान बिना एक पल गवाए माउंटेन की ओर जाने लगता है। अब हम तांगजियान को देखते हैं, जो उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेती है, जो बोल रहे होते हैं, हम इस 5 पॉइजन डिवाइन विस्ट को अगर
अगर हम होल मास्टर लुओ को गिफ्ट कर देते हैं तो वो इस गिफ्ट से खुश होकर हमें काफी ऊंची पोजीशन भी दे सकते हैं। जिन दोनों को बात करते हुए तांगजियान देख लेती है, जो और कोई नहीं उसके 7th अंकल होते हैं। दूसरा पर्सन उससे कहता है, मैंने सुना है कि तांग फैमिली के हेड बहुत ज्यादा बीमार है और उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बात सुनते ही तांगजियान अपने पॉइजन पिन से उस पर्सन के हाथ पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो बीस्ट उसके हाथ से गिर जाता है। 7th अंकल तांगजियान को देखते ही उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तांगजियान साइड में हटकर उस हमले को डॉज कर लेती है। वो पर्सन घबराते हुए कहता है, ये तो पॉइजन है। जिस बात को सुनकर 7th अंकल उससे कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, इसे हमारी फैमिली की ट्रू पॉइजन आर्ट नहीं आती। अब वहाँ 7th अंकल और तांगजियान के बीच फाइट होने लगती है, बट मौका देखकर तांगजियान उस बीस्ट को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बट उनके सामने एक डेड एंड आ जाता है, लेकिन बीस्ट ने उस गेट को धक्का देकर खोल दिया था, जिससे कि तांगजियान वहाँ से भाग जाती है। उसका अंकल उसके साथी को रोक कर कहता है, ये तो फॉरबिडन एरिया है, जाकर होल मास्टर को बता दो, वो खुद तांगजियान को ढूंढने जाएंगे। सीन शिफ्ट होती है। अब हम जिंगतियान को देखते हैं, जो डरते हुए अपना सोर्ड लेकर फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है। ये महसूस करते ही जिंगतियान और भी ज्यादा डर जाता है। उसी मोमेंट पर उसके पीछे से एक गोश्त आ जाता है, जिसे देखते ही जिंगतियान वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते जिंगतियान माउंटेन के क्लिफ पर पहुँच जाता है और डर के मारे अपना आंख बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि वो गोश्त जिंगतियान की ओर तेजी से आ रहा होता है, लेकिन उस गोश्त का कपड़ा एक जगह लगने की वजह से फट जाती है और हम वहाँ 3 डिमोनिक बीस्ट को देख पाते हैं, जिन्हें देखकर जिंगतियान उनसे कहता है, अब तुम लोग कौन हो? वो तीनों शानदार स्टाइल के साथ अपना नाम बताते हैं, जिनमें से एक पोर्ट कहता है, हेलो, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं हूँ 1000 कप ड्रिंकर। और दूसरा कहता है, मैं हूँ ग्रेट लैंटर्न डीमन। और तीसरा कहता है, मैं हूँ जाइंट बैक। ये कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं, बट उनका लीडर जिंगतियान की ओर इशारा करते हुए कहता है, चलो भाइयों, जिससे कि वो सब मिलकर जिंगतियान पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिंगतियान उनके हमलों को डॉज करता रहता है। तभी लालटेन डीमन अपना फायर से जिंगतियान के उस जगह पर आग लगाता है, जिसको कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिंगतियान भागते भागते अपने स्वॉर्ड के पास जाकर उसे अपनी पूरी कोशिश से निकालने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिंगतियान का स्वॉर्ड सीधा जाकर ड्रिंकर पोर्ट पे जा लगती है, जिससे कि उस पोर्ट में एक होल हो जाता है और उसके 100 साल पुराने वाइन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लालची बैग डीमन उसके पास जाकर उसका वाइन पीने लगता है और वाइन पीते ही उसे चढ़ जाती है, जिसे देखकर लालटेन डीमन जिंगतियान की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो गलती से अपना फायर रिलीज कर देता है, जिसकी आग वाइन पर लग जाती है और दोनों डीमन उस आग के लपेटे में आ जाते हैं, जिसे देखकर लालटेन डीमन उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर जिंगतियान मुस्कुराते हुए अपने स्वॉर्ड की ओर देखता है, लेकिन वो स्वॉर्ड टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है तांग रेसिडेंस पर, जहाँ जिंगतियान एक पहरेदार से कहता है, ये देखो, मेरे सिर पर देखो, तुम्हारे लेडी ने मुझे पॉइजन दे दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ये सुनकर 7th अंकल, जिनका नाम होता है तांगली, वो जिंगतियान से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर जिंगतियान उन्हें भी अपनी दुख भरी कहानी सुना देता है, जिस बात को सुनकर तांगली मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो पॉइजन से एक चूहा तक नहीं मरेगा, तुम फालतू में ही घबरा रहे हो। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। जिंगतियान पूरी तरह से मायूस हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ तांगजिया को देखने के लिए आया था। सीन शिफ्ट होती है जहाँ जिंगतियान बड़े सावधानी के साथ आता है। तभी उसका बॉस चिल्लाते हुए कहता है, साले कमीने, तुम अब घर आ रहे हो। ये बोलकर वो जिंगतियान को डंडे से मारने लगते हैं, लेकिन जिंगतियान यहाँ वहाँ भागकर बच जाता है। इसी मारापीटी के बीच गेट तोड़कर वहाँ एक नकाबपोश पर्सन आ जाता है और वो उनके ओर धीरे धीरे आकर अपना स्वॉर्ड नीचे घुसा देता है। नकाबपोश पर्सन उनसे पूछता है, कहाँ है मेरी डिवाइन स्वॉर्ड? और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।